नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लगातार कामों के पूरा होने में हो रही देरी को लेकर, यानी कि योजनाओं की देरी से मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए कर्ज पर होगी बात। दरअसल मध्य प्रदेश ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक दो हजार 10,000 योजनाएं नहीं बल्कि लाखों योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही, और इनमें से लगभग 70% योजनाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बैंकों की ग्रांट के साथ में आगे बढ़ रही हैं, और उसके चलते मध्य प्रदेश पे जो ब्याज का दबाव है वो और ज्यादा कर्ज में बदलता जा रहा है। इसी पर हम करते हैं बात। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी जुड़े हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो हमारे साथ हैं। साथ में डॉक्टर विक्रांत चौधरी जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। विक्रांत जी, आपका स्वागत है। बीजेपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन अजय सिंह यादव जी, तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले अजय यादव जी के पास चलते हैं। सरकार एक दो तीन ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां डबल इंजन की सरकार, वहां पर 32 लाख काम समय पर पूरे नहीं होते हैं, और ये किसी विपक्षी पार्टी का आरोप नहीं है, किसी मीडिया हाउस का आरोप नहीं है, बल्कि महालेखाकार के पूछे गए सवाल में इस बात का जिक्र है। राजीव जी, जो मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति की बात करते हैं, पहले तो हम उसको समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के कर्ज में डूबे होने की बात होती है और ऊपर से योजनाओं की देरी। किस तरह का है मध्य प्रदेश का पूरा की पूरा फाइनेंशियल इक्वेशन? राजीव खंडेलवाल जी। नमस्कार अविनाश भाई, एक बात है कि इस सब का सबसे मूल जो कारण है, आप देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है उससे अछूती नहीं है। जब चुनाव होते हैं तो घोषणाएं करने में एक से एक आगे होती हैं, और घोषणाओं का कोई ऑडिट नहीं होता है। और इस कारण से आप देखेंगे, हमें ख्याल है बहुत बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी का बिहार में पिछले चुनाव में बड़ा जुमला था, कितने लाख करोड़ दे दूं, कितने लाख करोड़ दे दूं, और उसके बाद कई लाख करोड़ घोषित किए गए, लेकिन उनका ऑडिट नहीं हुआ कि उस घोषणाओं का क्या हुआ, एक्चुअल में कितने पैसे आए, कितने उसमें खर्च हुए, कितने की कॉस्ट बढ़ गई, कितने बैलेंस, कितना पैसा नहीं आया। इसका एक मूल कारण यह है। और इसीलिए जो योजनाएं हैं हमारी मध्य प्रदेश की, यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का इस मामले में प्रदर्शन ठीक नहीं है। कॉस्ट सब जगह बढ़ी है, घोषणाएं सब जगह हुई हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के मार्ग में और पार्ट में और कॉस्ट के पार्ट में जो राष्ट्रीय औसत है वो औसत लगभग 20% है, और मध्य प्रदेश के मामले में वह करीब करीब डबल हो जाता है, 40 से 50% हो जाता है कॉस्ट बढ़ने में। तो यह एक बड़ा चिंता का विषय है। और इसका जो मूल कारण समझ में आता है, एक तो कारण जो है कहीं ना कहीं सैंक्शन देने में विभिन्न स्तरों पे देरी होती है। दूसरा, जमीन भूग्रहण का जो मामला है वो एक बड़ा मेजर मामला है, उसमें कहीं ना कहीं डिले होता है। तीसरा, डिजाइन का मामला आजकल हो गया, आपने देखा होगा, आपके भोपाल में आपने काफी रिपोर्ट किया है, 90 डिग्री ब्रिज का मामला आपके सामने है। तो इसके बाद से सरकार डिजाइन पे भी थोड़ा सतर्क हो गई है, तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं देरियां हो रही है, डिजाइन रिवाइज की जा रही है, एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट लागू नहीं किए गए हैं। तो ये सब मूलभूत कारण हैं। और एक और कारण है, जो हमारी वेलफेयर योजनाएं हैं, इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन, जिसे हम प्रतिबद्ध खर्चा कहते हैं, जो वेतन और ब्याज और पेंशन पे होता है, वो लगभग 63% हो गया है बढ़कर। तो इस कारण से डेवलपमेंट पे जो खर्चा होना चाहिए उसमें कहने की कटौती होती है। अल्टीमेटली पैसा तो आने के सोर्स लिमिटेड है, लेकिन खर्चे के आप जब एंगल्स बढ़ा देते हैं, वेज रास्ते बढ़ा देते हैं, तो उसके वो रास्ते सोर्स के भी, इनकम के भी बढ़ाने आवश्यक है, जो उस अनुपात में नहीं हो पाते हैं। इस कारण से ये सब आप देख रहे हैं, जो आपने बड़ा अच्छा इशू उठाया है। और मैं सोचता हूँ सरकार के लिए यह आलोचना नहीं है, समालोचना है और एक चेतावनी है कि कम से कम आपकी इस बात को ध्यान में रखकर आगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पैसा जा रहा है जनता का टैक्स का जाता है, और जनता इस मामले में निरीह है, उसको आगे आना चाहिए, उसको भी इस बाबत अपनी आवाज उठाना चाहिए। कम से कम प्रबुद्ध वर्ग जो है इस देश का, इस प्रदेश का, उसको उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। जो राजीव खंडेलवाल जी ने बात कही, अजय सिंह यादव जी के पास वापस चलूंगा, क्योंकि उस समय वो हमें सुन नहीं पा रहे थे। अजय जी,
मेरा सवाल ये है कि आप लोग बार बार दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार है, वंदे भारत की स्पीड से दौड़ती है, विकास की गति इतनी तेज है कि जो है पहिए तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ स्थिति तो कुछ और है। 32 लाख से ज्यादा काम योजनाएं आपकी देरी से चल रही हैं। तकरीबन 7.5 की जो कुल लागत है वो दोगुनी हो गई है। इनमें मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट हैं, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। तो ये फिर क्या फायदा, ये डबल इंजन की सरकार, ऊपर से लोकल बॉडी आपकी, और इन सबके बीच में समन्वय नहीं है, या फिर अफसरशाही फिर से एक बार भारी पड़ रही है सरकार पर? अजय सिंह यादव जी। देखिए अनुराग जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पिछले 20 सालों में जिस तरह का विकास हुआ है और जिस तरह की गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, ये सभी के सामने है और ये कोई ऐसा तथ्य है जो कोई छुपा नहीं सकता है। हमारी सरकार जहां गरीबों के जीवन को भी बदल रही है, वहीं प्रदेश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाईवे, मेट्रो, सभी तरह की योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं और सभी पर निरंतर काम चल रहा है। कहीं कोई किसी तरह का विराम लगने का सवाल नहीं है। फाइनेंशियल प्रबंधन होता है, सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय व्यवस्था भी लगातार मजबूत हो रही है। मध्य प्रदेश के लोगों का पर कैपिटा इनकम लगभग 1,60,000 से ऊपर चला गया है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में समृद्धता चारों ओर है। साथ ही मध्य प्रदेश का जिस तरह का जीडीपी है, वो भी मध्य प्रदेश की विकास की गाथा को बताता है। मध्य प्रदेश सरकार गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे लाडली बहना योजना हो, किसान कल्याण की योजना हो, सभी में लगातार हितग्राहियों को पैसा भी दे रही है और प्रति माह बिना किसी अवरोध के ये धन हितग्राहियों को मिल रहा है। साथ ही किसानों के लिए भावांतर जैसी योजना, किसानों को फसल बीमा पे सरकार द्वारा सब्सिडी, उर्वरक बीज की उपलब्धता, किसानों के लिए सोलर पंप पे 90% तक की सब्सिडी जैसी योजनाएं इस सरकार ने दी है, जो बताती है कि किसान हित में सरकार लगातार काम कर रही है। पंचायत स्तर पे जहां आदिवासी पंचायतों को पैसा का अधिकार दिया गया, उन्हें स्वयं स्वतंत्रता दी गई और अन्य पंचायतों में भी चाहे पुरानी योजना हो और साथ ही नई योजनाएं भी लगातार चल रही है। इंदौर का मेट्रो प्रारंभ हो गया है। भोपाल के मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन अगले 1-2 महीने के अंदर होने वाला है। तो ये दिखाता है कि सरकार लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार अजय जी, मेरे सवाल का तो आपने जवाब भी नहीं दिया। आपने तो सारी योजनाएं गिना दी, और वो योजनाएं, इनमें से भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन पर भी सवाल उठते रहे। विक्रम जी के पास चलेंगे। विक्रम जी, ये जो पूरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, लगभग अगर हम बात करें तो पिछली तिमाही में ही, मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके बाद में, मार्च के बाद से लेके अक्टूबर तक के लगभग 600 करोड़ रुपए ज्यादा लग गया योजनाओं में देरी से। विक्रम जी, और इंजन, मतलब बार बार आपको बताया जाता है, याद दिलाया जाता है विपक्ष को कि ये डबल इंजन की सरकार है। क्या कहेंगे विक्रम जी? लेकिन डबल नहीं, 4-4, 5-5 इंजन चल रहे हैं और केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं वो किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल और डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप याद करिए, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तब शिवराज सिंह जी जो है बार बार धरने पे बैठ जाते थे और तमाम बातें करते थे कि हमको इसकी ग्रांट नहीं मिली, उसकी ग्रांट नहीं मिली है। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि जैसे खंडेलवाल जी बता रहे थे कि यहाँ जो कर्ज का जो संतुलन है वो ही बिगड़ा हुआ है। जीतू पटवारी जी ने कल ही एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, जो मध्य प्रदेश का अधिकार और हक है, वो उसमें से जो 40,000 करोड़ रुपया जो पहली छमाही में मिलना चाहिए, उसमें से मात्र 8,000 करोड़ रुपया मिला है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 4 लाख करोड़ का है और ये जो राशि मिलनी है पहली 6 माही में वो 43,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो ये बजट का 1/4 है। अब मुझे बताइए, किसी सरकार को बजट का 1/4 भाग प्राप्त नहीं होगा तो उसका वित्तीय संतुलन कितना खराब नहीं हो गया होगा। अब इसीलिए बार बार इस सरकार को क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। आप ध्यान रखिए कि हमने भी जो है गरीब हितैषी योजनाएं चलाई थी, इसके बावजूद भी 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार में हमने कर्ज की एक किस्त चुकाई थी। अब हालत ये है कि इनको कर्ज के ब्याज की किस्त चुकाने के लिए फिर से कर्ज उठाना पड़ता है। तो इनका जो वित्तीय अनुशासन है वो इतना ज्यादा खराब हो गया है। अभी आपने मेट्रो की बात सुनी, तो मेट्रो जैसी योजनाएं जो है, हमारा सीधा आरोप है
और ये बात बिल्कुल सच है कि इसमें जो मेट्रो में जो फंडिंग हुई है उसके के लिए जो कर्ज लिया है उसमें करप्शन के लिए ये योजना लगाई गई। आप मुझे बताइए कि 2 किलोमीटर की मेट्रो बनाने के लिए भोपाल जैसा, इंदौर जैसा शहर वाइबिलिटी नहीं निकाल पाता है। इंदौर में जो है मेट्रो के लगभग आपको जो फेरे हैं वो स्थगित करने पड़ते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा साहस दिखाइए, चिट्ठियां लिखिए वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से जाके मुलाकात तो करिए कि कम से कम जो मध्य प्रदेश का हक है वो यदि हमको मिल जाए, इसमें नल जल योजना हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, कुपोषण जैसी मामले हो, इनके लिए जो केंद्र सरकार से जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। ये बार बार ये लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश को हमने जो है बीमारू राज्य से विकसित राज्य में ले आए, लेकिन हालात ये है कि जितना जीडीपी है उतना ही कर्ज हो गया है। तो ये कर्ज लेके घी पी रहे हैं और बहुत सारा हिस्सा कर्ज का जो है वो करप्शन में जाता है, जिसके कारण हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। ये चीज बहुत चिंताजनक है। आप मध्य प्रदेश को किस तरह के भविष्य में ले जा रहे हो? आप इनसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप सदन में जो है इसका एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो सदन में भी भाग जाते हैं, वहां श्वेत पत्र नहीं देते हैं। बस इनके पास एक ही चीज है, कभी गोवर्धन की पूजा कर लो, कभी जय श्री राम कह दो, इसके अलावा कोई। अब आप मुझे बताइए कि हालात इतने खराब हैं कि अभी पुलिस की 7,500 भर्ती निकली, उसके लिए 10 लाख आवेदन आए। तो इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो आर्थिक नियोजन है और आर्थिक विकास जो है इतना खराब है कि अभी भी जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ देख रहे हैं। और उसका अनुपात तो देखिए आप कि कहाँ 7,000 पद और 10 लाख आवेदन। तो हमारा कहने का आशय ये है विक्रम जी, कि आप तीनों से स्थिति जो बिगड़ चर्चा हो रही है उसमें जो आप तीनों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि विषय से थोड़ा सा हट रहे हैं। मैं राजीव जी के पास वापस जाता हूं। मूल बात यह है राजीव जी, आपने कहा योजनाओं में देरी। यहां तो योजनाएं जो शुरू हो गई, जिनका पैसा भी आ गया, वो समय पे पूरी नहीं हो रही है और उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा। 3 महीने में 600 करोड़ अतिरिक्त लग जाता है। ये जो योजनाएं हैं ये 50 करोड़ से 50 लाख से अधिक के तो लाखों प्रोजेक्ट हैं, जिनमें अगर 10-10, 20-20 हजार रुपए भी ज्यादा लग रहा होगा तो मध्य प्रदेश 1200 से 1500 करोड़ रुपया प्रति 3 महीने में जो है अतिरिक्त दे रहा है। इन सबके लिए किसी की जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश एक बार फिर उसी अफसरशाही के दबाव में जिसके कारण ये स्थिति बनी? और महालेखाकार कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मनमानी जैसी स्थिति है। मध्य प्रदेश के अलावा किसी और प्रदेश में ये स्थितियां नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट डिले के स्टेटस को लेके महालेखाकार को बार बार, एक बार नहीं 3 बार मध्य प्रदेश सरकार को लिखना पड़ा और तीनों बार मध्य प्रदेश सरकार जवाब नहीं दे पा रही। क्या कारण लगता है राजीव जी आपको? इसमें ऐसा है अनुराग जी, एक तो पहली बार पिछले बार की तुलना में यदि मध्य प्रदेश सरकार का परफॉर्मेंस देखें तो बेटर है। पिछले साल 150 योजनाओं को पे उन्हें कटौती की थी पैसे के कारण, और इस बार उसको घटा के 72 योजना पे किया है। तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात जो आपने बड़ी कही कि पैसा आ गया, सैंक्शन हो गया, फिर भी योजना में डिले क्यों हो रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, जो भोपाल का जो ब्रिज बना है जो 90 डिग्री एंगल वाला, उसके बाद से समस्त जितने प्रोजेक्ट पेंडिंग थे और उनको रोक दिया गया था और उस पर पुनः विचार, उसका पूरा फिर से ऑडिट हुआ उसका। और इस कारण से मुझे लगता है कि उसमें टाइम लगा होगा और वो ऑडिट मेरे ख्याल से पूरे हो गए। उसमें जहाँ जहाँ कहीं दूसरी योजनाओं में कुछ जो भी तदनुसार जो उनको एक्शन जो पेंडिंग्स आई होंगी उस हिसाब से एक्शन लिया होगा। तो उस कारण से भी कुछ ना कुछ डिले हो सकता है शासन के लेवल पर, मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि आप आलोचना से डर रहे हैं और ज्यादा आपका व्यवहार समालोचक जैसा हो गया है। इस बदलाव को हम गौर में कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, मैं वापस आपके पास जाता हूं। वही प्रश्न जो मेरा राजीव जी से था कि भाई साहब, डबल इंजन की सरकार है, समन्वय की कमी नहीं है, मोदी जी के दिल में मध्य प्रदेश है, पैसा आ चुका है, उसके बाद भी देरी हो रही है और अभी तक के काम में देरी के कारण किसी एक भी अफसर की जिम्मेदारी देरी के चलते चुका रहा है, जिसका जो भी हिसाब किताब होना है वो आम आदमी की जेब से होना है। अजय जी, तो क्या आम आदमी देता रहे और अफसर मौज करते रहे? अजय सिंह जी। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में
वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह जनता के हित में। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां कमलनाथ रोना रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं, किसानों को राहत नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण और किसान हित की हर योजना को चालू रखा है, उसके बाद भी प्रदेश में कोई भी विकास योजनाएं नहीं रुकी है। कांग्रेस के नेता झूठ बोलते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती। प्रदेश का जीडीपी 15 लाख करोड़ का है, ये कांग्रेस के नेताओं को याद रखना पड़ेगा। और वित्तीय प्रबंधन और कर्जे की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के समय ओवरड्राफ्ट में सरकार थी, बॉन्ड गिरवी रख के पैसा उठाया था दिग्विजय सिंह ने बाजार से। आपको जानकारी नहीं होगी या फिर आप झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश के ऊपर जो भी कर्जा है वो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार है। कोई भी कर्जा कभी नियमित सीमा के ऊपर नहीं गया है, और कर्जा हम लेते हैं जनता के हित के लिए, विकास योजनाओं के लिए। अजय जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो लिमिट तो हमेशा दिखाते हैं, वो उसमें कांग्रेस बीजेपी सब एक बराबर है। मेरा कहने का मतलब है ये परिपाटी बदलेगी कि नहीं। लिमिट में कर्जा ले लिया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर्जा चुका दिया ये बड़ी बात होगी। ये तस्वीर कब आएगी, और वो जो लापरवाही, जिन लापरवाहियों के कारण ये कर्जा बढ़ रहा है, उन पे कब कार्रवाई होगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अजय जी। देखिए अनुराग जी, सरकार द्वारा योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए भी कुछ नीतियों में परिवर्तन किया गया है। जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के टेंडरों में अब जो नई प्रक्रिया आ रही है, उसमें बैंक गारंटी की बजाय ठेकेदार जो भी बिलो रेट डालते हैं उन्हें सीधी एफडीआर के माध्यम से ही टेंडर दिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के प्रोजेक्ट डिले ना हो और उन्हें डायरेक्ट एफडीआर के माध्यम से ही अपनी सुरक्षा सरकार के पास जमा करना पड़े। साथ ही सरकार द्वारा नियमित समय सीमा के ऊपर अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका सभी तरह का अर्थदंड उन ठेकेदारों के ऊपर डाला जा रहा है, जिनकी वजह से सरकार को किसी भी तरह का लॉस होता है। सरकार लगातार काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दे रही है। कांग्रेस पार्टी बैंड और ढोल चलवाना चाहती थी, और आज जब रोजगार मिल रहे हैं तो उन्हें उस पर भी आपत्ति है कि क्यों भर्तियां निकल रही है। अरे 1 लाख भर्तियां निकल रही हैं सभी विभागों में, आने वाले समय में प्रदेश के सभी नौजवानों को रोजगार मिल जाएंगे। आप तो ढोल और बैंड बजवाना चाहते थे प्रदेश के नौजवानों से। ये सरकार की नीयत दिखाई देती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हमारे जो विकास पथ हैं, आप स्वयं देखते हैं, भोपाल में जीजी फ्लाईओवर, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट, सुभाष नगर का फ्लाईओवर, ये तमाम वो प्रोजेक्ट हैं, रानी कमलापति होशंगाबाद रोड का फ्लाईओवर। 50 सालों तक कांग्रेस ने भोपाल में 5 फ्लाईओवर नहीं बनाए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिसाब मांगने निकल पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि उनके। विक्रम जी से पूछ लेते हैं। विक्रम जी, ये कैसी, मतलब ये आंकड़ों की बाजीगरी है, कौन सी जादूगरी है कि सब कुछ बड़ा अच्छा दिखता है, फील गुड महसूस होता है, शाइनिंग एमपी नजर आता है, उसके बाद भी आप लोग आरोप लगाते हैं। सब कुछ तो आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं। और ये जो डिले इन वर्क्स है, इसके बावजूद भी आप देख नहीं रहे, चमकता दमकता भोपाल से लेके जबलपुर, रीवा, इंदौर, सब कुछ तो चमक रहा है। विक्रम जी, तो फिर चमक रहा है तो फिर आप बहस क्यों करवा रहे हैं? यदि आपका ही ये कहना है और आपका ही ये शोध है कि अजय जी का कहना है। विक्रम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अजय जी ये सारी बातें बता रहे हैं। नहीं, तो अजय जी देखिए, वो तो ठीक है, वो तो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, वो अपनी गलती तो स्वीकार करेंगे नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि यदि आंकड़ों में और फैक्ट्स में यदि कार्य योजना में देरी हो रही है तो स्वाभाविक है कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हम बताते हैं आपको, वो फंड की उपलब्धता नहीं है। कोई काम होता है, फिर आपको बिल सैंक्शन करने पड़ते हैं, जल्दी बिल सैंक्शन करेंगे तो ठेकेदार हो चाहे कोई भी हो, वो अगला काम शुरू कर देगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे भावांतर योजना है। आप यकीन मानिए कि इससे सरकार ने सिर्फ 2000 करोड़ का बजट रखा है, जबकि भावों का अंतर पाटने के लिए 5000 करोड़ की आवश्यकता है। कैग की रिपोर्ट है कि पिछली बार भावांतर में 2 साल के बाद भुगतान हुआ। तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ जो देरी की वजह यह है कि सफिशिएंट फंड नहीं है। यदि सफिशिएंट फंड होगा तो आप तत्काल भुगतान करेंगे, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। आपके पास पैसा ही नहीं है, केंद्र सरकार से आप पैसा ले नहीं पा रहे हैं। और केंद्र सरकार ने पिछली बार जो है, पिछले साल से जो एमएसपी का मुआवजा है वो भी मध्य प्रदेश सरकार को नहीं दिया है। अब आप खुद बताइए कि भावांतर में खुद की घोषित योजना के लिए इनके पास फंड नहीं है, फिर आप कहेंगे और सब लोग कहेंगे कि आप फिर भुगतान में देरी क्यों हो रही है।
हमारा सीधा आरोप ये है कि जो संस्था जो निर्माण के काम है वहां भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, और दूसरे जो सामुदायिक योजनाएं हैं उनमें फंड की कमी के कारण चीजें डिले होती हैं। तो दोनों पक्ष में एक ही चीज सामने निकल के आती है कि आपके पास फंड्स जो है सफिशिएंट नहीं है, अच्छी मात्रा में फंड नहीं है, जिसके कारण आपका जो रोटेशन वो जो लगातार चलता रहे। ये हमारा कहना है इस विषय पे। विक्रम जी, आपने भी अपनी बात कही, अजय जी ने भी की। राजीव जी से एक बार फिर से कंक्लूजन जो है वो हम समझ लेंगे क्योंकि समय का अभाव है हमारे साथ। राजीव जी, मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि एक तरफ राशि कमाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है, दूसरी तरफ अजय सिंह जी यादव ये कह रहे हैं कि खूब चमक दमक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस बीच में जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश की कोई भी सरकार हो, वो ये कभी कोशिश क्यों नहीं कर पा रही कि भाई हम कर्ज चुकाएं भी। बस वो हर बार ये दावत करके खुश हो जाती है कि हम लिमिट में कर्ज ले रहे हैं। एक बात, क्या कोई ऐसा उपाय भी बचता है? ये तमाम जैसी की लापरवाही सामने आ रही, इतनी बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही, क्या कुछ संशोधन, कुछ बेहतर काम करके हम ये भी कर सकते हैं कि कर्ज लेने में कमी लाए, या कर्ज लिमिट में ले लिया, इसी उपलब्धि को गिनाते रहे? राजीव जी। देखिए अनुराग जी, आपने भी देखा है पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले 10 सालों से जो सरकारों की कार्यपद्धति वो बदली हुई है। जब जहां पे वो डायरेक्ट हितग्राहियों को कुछ ना कुछ नगद राशि देने की योजनाएं उन्होंने बनाई हुई हैं, उस कारण से जो पहले और अब में अंतर आया है, आप सरकार को पैसे की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और कर्ज तो कोई सरकार रही है, जो आपने सही कहा है कि सरकार, हर सरकार ने लिया है, चाहे कमलनाथ जी की सरकार रही है, उसके बाद दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। और हर सरकार को जो अपनी योजनाएं जब एक्स्ट्रा लागू करती है, चुनाव के समय कैश योजनाएं जो लागू करती है, डायरेक्ट बेनिफिट फंड देती है हितग्राहियों को, तो पैसा उनको लगता है, इसलिए कर्ज उनको तुरंत लेना पड़ता है। और इसीलिए, लेकिन इसी रेशो में सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता है, ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए सरकार के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय कर्ज लेने के अलावा, जो अच्छी इकोनॉमिक का द्योतक बिल्कुल नहीं है। और इसलिए इस पर कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जो योजनाएं हैं, जो एक निर्माण की योजना है, एक दूसरा जो डायरेक्ट बेनिफिशियल आप जो अंत्योदय में खड़ा व्यक्ति दे रहे हैं, वो उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आपके साधनों को देखते हुए देना, हर सरकार, जो भी चुनी हुई सरकार है, उस जन कल्याणी सरकार है, उसका दायित्व होता है दीनदयाल उपाध्याय की परिभाषा में जो अंत्योदय में जो आखिरी व्यक्ति सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको, उसकी सुख सुविधाओं को, उसकी बेसिक एमिनिटीज का ध्यान रखा जाए, उसकी पूर्ति की जाए। लेकिन यह न तो एक दिन में संभव है और न ही उसके लिए सरकार के पास इतना पैसा है कि वो पूरा एक साथ संभव कर सके। इसलिए इसको स्टेज बाय स्टेज करने की आवश्यकता है, प्रायोरिटी तय करनी होगी। कुछ योजनाएं आपको, कुछ पैसा आपको वेलफेयर योजनाओं में खर्च करना होगा, कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। इस तरह के आप जब करेंगे, और कुछ निश्चित रूप से, क्योंकि आप रेवेन्यू बढ़ाने की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से जनता, अल्टीमेटली रेवेन्यू कौन देता है? हमारा एक मतदाता ही रेवेन्यू देता है, एक नागरिक ही देता है। तो उस पर टैक्सेशन इतना ना हो कि उसको ये महसूस ना हो कि हम पे अधिकतम टैक्स लगा दिया गया, उसका रेवेन्यू और उसका हमको फायदा नहीं मिल रहा है। इसका एक छोटा सा गिनाता हूं आपको। रोड टैक्स का मामला आप देखें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ऑर्डिनेंस में लिया है। उस जो रोड पे चलता है उसको लगता है कि जितना टैक्स हमसे वसूला जा रहा है उसकी तुलना में फैसिलिटीज नहीं है। रोडें जो बन रही है, NHI बन रहे हैं, सब बन रहा है, उसमें जो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जो गड्ढे हैं। तो सरकार, देखिए, नागरिक पैसा देने को तैयार है रोड टैक्स के मामले में, लेकिन जब फैसिलिटी नहीं मिलती है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए क्राई करता है। इस सब बातों को वेलफेयर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। राजीव जी, इसी में ये सड़क के गड्ढों में ही तो वो सवाल छुपा हुआ है जिसको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब वैसा मिल नहीं पा रहा, समय का अभाव है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यही है, सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में लोगों को पैसा बांट रही है, उसके कारण पैसे की कमी है। केंद्र से पैसा नहीं आ रहा उस तरह का, उस स्तर का, वो भी एक कारण है। लेकिन उससे बड़ा कारण यह है कि जो चीजें हाथ में है उस पर भी काम नहीं हो रहा है। यानी कि काम जो मिल चुका है, शुरू हो चुका है, जिसका पैसा आ चुका है, उन कामों की मॉनिटरिंग भी वैसी नहीं हो रही, या फिर कहीं ना कहीं ये जो अफसरशाही का खेल है, या फिर कोई घालमेल है जिसके कारण योजनाओं में देरी हो रही है, लेकिन कहीं पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम इसी सवाल को उठा रहे थे। हालांकि बहुत सारे पहलू इसके और भी सामने आए, पर उम्मीद करते हैं कि इन तमाम कमियों के बीच सुधार की भी कुछ गुंजाइश सरकार रखेगी, सोचेगी। क्योंकि जिस तरह का दबाव अब मध्य प्रदेश पे आया है इस सवाल के बाद, इन आंकड़ों के बाद,
उस दबाव का जवाब कभी ना कभी तो देना होगा, क्योंकि हालांकि 3 बार महालेखाकार इस सवाल को उठा चुका है और तीनों बार मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब नहीं दिया। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जवाब क्यों नहीं दिया। चलिए, आज मुद्दे में दम में इतना ही। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, विक्रम चौधरी जी जुड़े, आपका धन्यवाद विक्रम जी। राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े अजय सिंह यादव जी, आप तीनों मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।